नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सेंटेंसेस के बारे में। मैं रोहन सिंह, सीनियर टीचर इंग्लिश। देखिए, जो सेंटेंस की पहचान के क्वेश्चन एसटीसी में भी आते हैं कि सेंटेंस को पहचानिए, और अन्य कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। इन कॉम्पिटिशन्स के अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेंटेंस पहचानने के आधार पर ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। सेंटेंस के आधार पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में दो परिवर्तन करते हैं। वो दोनों परिवर्तन पहचान सेंटेंस की पहचान पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम सेंटेंस की पहचान देखें। उसके बाद ये जो सेंटेंस की पहचान है वो सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन में तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी महत्वपूर्ण है। तो आप ये मानिए कि 4 से 5 नंबर का टॉपिक है ये आपका। देखिए, तो सेंटेंस 5 होते हैं। सेंटेंस कितने होते हैं? 5। सबसे पहला सेंटेंस होता है असर्टिव। सेंटेंस होते हैं साथियों 5, जिनमें सबसे पहला है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस की पहचान है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब और लास्ट में आता है फुल स्टॉप। चाहे सेंटेंस कितना भी लंबा हो, जिस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है वो असर्टिव सेंटेंस है। जैसे ही इज डांसिंग ऑन द रूफ। ही के बाद इज आ गई, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप है, असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है ना? सब्जेक्ट वर्ब के बाद जहां भी फुल स्टॉप आएगा वो असर्टिव सेंटेंस है। ही डोंट लाइक मी, सब्जेक्ट है, वर्ब है और फुल स्टॉप है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, फुल स्टॉप है। वाक्य चाहे नेगेटिव हो या जो भी है, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद अगर फुल स्टॉप है तो वाक्य होगा आपका असर्टिव। क्योंकि वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, जिसको हम सकारात्मक कहते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव, जो कि नकारात्मक होता है। अब देखिए, ये बिना नोट वाला है तो ये अफर्मेटिव है, और नोट वाला तो नेगेटिव है। लेकिन मूल रूप से सेंटेंस असर्टिव है। मूल रूप से सेंटेंस कैसा है? असर्टिव। बात जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। और बहुत कई कंपटीशन ऐसे होते हैं जिनमें पूछा जाता है कि फाइंड आउट द सेंटेंस। एक सेंटेंस दे दिया कि ये कौन सा है, नीचे 4 नाम दे दिया, असर्टिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, कौन सा है। जो भी जैसा वाक्य आप उसको लिख देंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट, उसके बाद या फिर दूसरे तरह से क्वेश्चन आता है कि 4 सेंटेंस दे दिए, उनमें से असर्टिव छांट के दे दो, उनमें से नेगेटिव छांट के दे दो, इंटरोगेटिव छांट के दे दो, इस तरह से। अगला आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जो वाक्य होते हैं ये प्रश्नवाचक होते हैं। ये कैसे होते हैं? प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा होता है? अब देखिए, आपको मैं बता दूं, इंटरोगेटिव 2 तरह के होते हैं। एक होता है WH से शुरू, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू। एक WH से शुरू, दूसरा हेल्पिंग वर्ब से शुरू। WH से शुरू है, उसके अंत में भी प्रश्नवाचक, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, उसके अंत में भी प्रश्नवाचक। इसका मतलब साफ है, जिस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा वो WH वर्ड हो, वो इंटरोगेटिव होगा। आर यू मेड, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट एग्जांपल, वेयर डू यू लिव। अब देखिए, वाक्य WH से शुरू है, प्रश्नवाचक में खत्म है, WH वर्ड है, प्रश्न इंटरोगेटिव है। हाउ डू यू नो दोज पीपल, दोज पीपल। वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, वाक्य प्रश्नवाचक है। अगला आता है साथियों इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट मिलता नहीं है। उसमें क्या नहीं मिलता? सब्जेक्ट।
ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। जैसे आपसे किसी ने कह दिया गो, और फर्स्ट फॉर्म के तुरंत बाद अगर फुल स्टॉप आ जाए तब भी इम्पेरेटिव है, और फर्स्ट फॉर्म के बाद ईटीसी कुछ भी आ जाता है तब भी वो फर्स्ट फॉर्म है, वो इम्पेरेटिव है। जैसे गो टू द पार्क, पार्क जाओ। गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से जाओ। तो गो के तुरंत बाद फुल स्टॉप आया, ये भी इम्पेरेटिव। इतना बड़ा आ गया तब भी इम्पेरेटिव। गिव मी या ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग वर्ब है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म के बाद कितना भी बड़ा कर लो इस सेंटेंस को, ब्रिंग मी अ गिलास ऑफ वाटर, गिलास ऑफ वाटर। गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, लास्ट में फुल स्टॉप आ गया। तो नियम यह है, जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होकर के विस्मयाद फुल स्टॉप पर खत्म होता है वो वाक्य इम्पेरेटिव होता है। तो आप इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डॉट 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 और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। ओके, बात खत्म। दूसरा नियम है, अगर वाक्य डोंट से शुरू है, डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म से, और फुल स्टॉप पर खत्म है, तो वाक्य इम्पेरेटिव होता है। वाक्य कैसा होता है, इम्पेरेटिव। एग्जाम्पल देखिए, डोंट गो नियर द फायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डोंट मेक अ नॉइस। अब डोंट हो या डू नॉट हो, बात तो एक ही है ना। इसके अलावा वाक्य, तीसरा नियम है इम्पेरेटिव का, वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो। किससे हो, प्लीज या काइंडली हो वाक्य में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो डॉट डॉट और फुल स्टॉप, तब भी वाक्य इम्पेरेटिव होगा। मैंने कहा प्लीज हेल्प, इंटेरोगेटिव है, सॉरी इम्पेरेटिव है। मैंने इसको और बढ़ा के बोल दिया, प्लीज हेल्प मी, अब भी इम्पेरेटिव है, क्योंकि प्लीज काइंडली के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। प्लीज या काइंडली के बाद फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट, इसमें एक तरह के वाक्य और आते हैं, चौथे टाइप के, वो हैं लेट से शुरू। वाक्य किससे शुरू होगा, लेट से। जब वाक्य लेट से शुरू हो या लेट अस से शुरू हो, लेट्स, वाक्य में के अंत में फुल स्टॉप है तो इम्पेरेटिव है। जैसे लेट्स प्ले फुटबॉल, लेट्स प्ले फुटबॉल, लेट से शुरू है ना वाक्य, इम्पेरेटिव है। लेट मी डांस, वाक्य लेट से शुरू है, इम्पेरेटिव है। ओके, नेक्स्ट, अगला आता है साथियों ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की एक खासियत मानिए आप कि वाक्य जर्नली मे से शुरू होता है। इसका किससे शुरू होता है, मे से। मे के बाद कोई सब्जेक्ट आता है और लास्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान है, मे के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद विस्मयादिक बोधक चिन्ह अगर आता है तो वाक्य ऑप्टेटिव होता है। मे के बाद लास्ट में विस्मयादिक बोधक चिन्ह है तो वाक्य ऑप्टेटिव है। मे के अंत में विस्मयादिक बोधक चिन्ह है तो ऑप्टेटिव है। मे के बाद अंत में विस्मयादिक बोधक चिन्ह है तो ऑप्टेटिव है। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की मैं आपको बात बता दूं कि वाक्य में ओ अलास हुर्रा आते हैं। ओ अलास हुर्रा उफ
आ, इनके तुरंत बाद अगर विस्मयादिबोधक चिन्ह आए तो वाक्य कैसा होगा? एक्सक्लेमेटरी। हाउ और वॉट, हाउ और वॉट। सबके एग्जाम्पल देख लीजिए। ओ, ही फॉल डाउन, ही फेल डाउन, ही फेल डाउन। ओ आ गया, ओ के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह है, वाक्य एक्सक्लेमेटरी है। वॉट के तुरंत बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आ गया, एक्सक्लेमेटरी है। वॉट एन आइडिया, वॉट के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आ गया, एक्सक्लेमेटरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, किसी चीज़ को देख करके कहते हैं व्हाट या हाउ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। वाक्य हाउ से शुरू हुआ है, वैसे तो हाउ WH होता है, अब ये WH तब माना जाएगा वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो लास्ट में, लेकिन हाउ से शुरू होकर विस्मयादिबोधक चिन्ह पर खत्म है तो वाक्य एक्सक्लेमेटरी है। कई बार किसी चीज़ का दुख मनाते हैं तो हम कहते हैं अलास आई एम रुइंड, मैं बर्बाद हो गया। खुशी मनाते हैं हुर्रा, वी हैव won the वर्ल्ड कप, वी हैव won the वर्ल्ड कप। खुशी मना रहे हुर्रा, ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। थैंक यू साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। सेंटेंस की पहचान आपकी क्लियर हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत।